प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ऐसा हादसा जिसमें 239 लोग अचानक गायब हो गए और आज 10-11 साल बाद भी उनका कोई अता पता नहीं। उस फ्लाइट के बारे में जिससे दुनिया को आखिरी बार बस 2 शब्द सुनाई देते हैं, गुड नाइट। और इसके बाद खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो अब 10 साल से टूटी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। ये एक ऐसी उड़ान जो 239 लोगों के साथ अचानक गायब हो गई और जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 8 मार्च 2014 दुनिया के लिए एक साधारण सी तारीख, लेकिन 239 लोगों के लिए वो जिंदगी का आखिरी दिन था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, रात के करीब 12:30। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह जगमगा रही थी। रनवे की सीधी रेखा पर लगी लाइटें अंधेरे में वैसे ही चमक रही थी जैसे समुद्र में दूर दूर तक मछुआरों की नाव पर टिमटिमाते लालटेन। टर्मिनल के अंदर नींद से भरी आंखों वाले यात्री, लगेज ट्रॉली खींचते लोग और सुरक्षा में लंबी लंबी कतारें। कुछ लोग मोबाइल पर आखिरी मैसेज भेज रहे थे, लैंड होते ही कॉल करूंगा। किसी ने अपने बच्चे को गोद में उठाकर कसकर गले लगाया तो किसी ने खिड़की के पास रनवे पर खड़े होकर विशाल बोइंग 777-200 को देखा और सोचा 7 घंटे में बीजिंग पहुंच जाएंगे। किसी को नहीं पता था ये उड़ान अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। कॉकपिट के अंदर बैठे थे कैप्टन जहरी अहमद शाह, 53 साल के शादीशुदा, 2 बच्चों के पिता। एविएशन इंडस्ट्री में उनका नाम भरोसे का प्रतीक माना जाता था। 18,000 से ज्यादा उड़ान घंटों का अनुभव था उन्हें और मुस्कान में वो आत्मविश्वास जो यात्रियों को सुकून देता है। उनके बगल में थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, सिर्फ 27 साल के थे, लेकिन उड़ान के लिए उनका जुनून बचपन से था। ये उनकी ट्रेनिंग की आखिरी फ्लाइट थी। अगली उड़ान से पहले वो पूरी तरह से लाइसेंस्ड को पायलट बन जाते हैं। क्रू में एक्सपीरियंस्ड एयर होस्टेसेस से लेकर नए चेहरे भी थे। कैबिन में बैठा हर क्रू मेंबर जानता था कि रात लंबी होगी, लेकिन ये उनका रूटीन था। सबको भरोसा था ये बस एक और सफल उड़ान होगी। 12:42 इंजन गरजने लगे। रनवे पर विमान ने रफ्तार पकड़ी, हर सेकंड के साथ कंपन बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे जमीन से अलग होते ही कुआलालंपुर की लाइटें नीचे सिकुड़ने लगी। कॉकपिट में सभी उपकरण सही काम कर रहे थे। यात्री अपनी सीट बेल्ट ढीली कर रहे थे, कुछ ने आंखें बंद कर ली थी, कुछ इन फ्लाइट स्क्रीन पर बीजिंग के मौसम की जानकारी देख रहे थे। लेकिन 1:19 पर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा, मलेशियन 370 हो ची मिन्ह से 128.9 पर संपर्क करें, गुड नाइट। कैप्टन जहरी की आवाज में हल्की थकान थी, लेकिन टोन सामान्य थी। उन्होंने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। बस ये थे MH370 के आखिरी शब्द। 1:21 रडार स्कीम से विमान का फ्लिप गायब हो गया। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई तकनीकी अलार्म, बस खामोशी। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े विमान के गायब होते ही हड़कंप क्यों नहीं मचा। असल में मलेशिया और वियतनाम दोनों को लगा कि विमान दूसरे देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है। ये भ्रम 4 घंटे तक चला। 4 घंटे जिसमें बोइंग 777 हजारों किलोमीटर कहीं भी जा सकता था। इस देरी ने खोज के शुरुआती मौके खत्म कर दिए। सुबह 6:32 पर बीजिंग एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 गेट के बाहर परिवार, दोस्त, कैमरा लिए पत्रकार, किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में गिफ्ट पैक। पहले स्क्रीन पर फ्लाइट के आगे लिखा था डिलेड, फिर अचानक लिखा हुआ पाया गया कैंसल्ड। एयरलाइन की घोषणा, MH370 से संपर्क टूट गया है। उस पल पूरे हॉल में सन्नाटा, फिर धीरे धीरे चीखें, रोना, बेहोश होते लोग। कई लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल था। जो लोग रात को उनसे फोन पर बात कर रहे थे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद शुरुआत होती है खोज की। पहला सर्च एरिया दक्षिण चीन सागर, 26 देशों की टीम, 34 जहाज, 28 विमान, सैटेलाइट इमेजेस, सोनार, रडार, सबका इस्तेमाल, लेकिन कोई निशान नहीं। मिलिट्री रडार का फिर खुलासा हुआ। 12 मार्च 2014 को मलेशियाई सेना का बयान आया। उनके मिलिट्री रडार ने MH370 को ट्रैक किया था। वो विमान अचानक यू टर्न लेके मलेशिया के ऊपर से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मलाक्का जल डमरू मध्य, उसकी तरफ उड़ गया। आखिरी बार 2:22 पर रडार में देखा और फिर गायब।
इसके बाद ब्रिटिश कंपनी इमारत ने बताया भले ही विमान का ट्रांसपोंडर बंद था, लेकिन उनका सैटेलाइट सिस्टम हर घंटे पिंग भेज रहा था, कुल 7 पिंग्स। इन पिंग से पता चला विमान ने उत्तर की बजाय दक्षिण की ओर रुख किया, हिंद महासागर की तरफ। आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर मिली। मतलब विमान 7 घंटे तक उड़ता रहा, भले ही उसे खोजा जा रहा था। उसके बाद महासागर में खोज की गई। 7th आर्क नाम का एक सर्च एरिया चुना गया, ऑस्ट्रेलिया ने नेतृत्व किया। अंडर वाटर ड्रोन, डीप सी सोनार, पनडुब्बियां, 3 साल 1,20,000 वर्ग किलोमीटर तक की खोज की गई। खर्चा आया $160 मिलियन, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। फिर अचानक 2015 जुलाई में रीयूनियन आइलैंड के किनारे एक फ्लैपरॉन मिला। फ्लैपरॉन जो होता है हवाई जहाज के पंख पर लगा एक हिस्सा होता है जो फ्लैप और एलरॉन दोनों का काम करते हैं। एलरॉन जैसा विमान को दाएं बाएं घुमाने के लिए रोल कंट्रोल में मदद करता है। फ्लैप जैसा टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ज्यादा लिफ्ट देता है, जिससे विमान आसानी से उड़ान भर सके या उतर सके। ये आमतौर पर पंख के पीछे वाले किनारे पर लगाया जाता है और उड़ान के अलग अलग चरणों में विमान की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। उसमें से जो सीरियल नंबर निकला, उस सीरियल नंबर ने पुष्टि की कि MH370 का ही हिस्सा है। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका में और टुकड़े मिले, लेकिन मुख्य ढांचा आज भी समुद्र की गहराइयों में है। तरह तरह की थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी में यह कहा गया कि पायलट ने आत्महत्या की है, कैप्टन जहरी ने जानबूझकर किया है। उनके होम फ्लाइट सिमुलेटर में हिंद महासागर का रूट सेव था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसका। दूसरी थ्योरी कहती है कि शायद ये आतंकवादी अपहरण था। 2 यात्री चोरी के पासपोर्ट पर चढ़े थे, जांच में पता चला वो शरणार्थी थे। ये भी कोई ठोस सबूत नहीं था। तीसरी थ्योरी कहती है कि घोस्ट फ्लाइट थी, कैबिन प्रेशर लॉस हुआ, सब बेहोश हो गए, विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, ईंधन खत्म होने के बाद गिर गया। 2021 में ब्रिटिश रिसर्चर रिचर्ड गार्डफ्रे ने WSPR तकनीक से दावा किया विमान 7th आर्क के पास समुद्र की खाई में है, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं है। MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये 239 इंसानों की 239 कहानियां थी। 10-11 साल हो चुके हैं, अभी तक ये सवाल वहीं खड़ा है, वो विमान आखिर कहाँ गया। ऐसी ही और कहानियों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर से मिलेंगे। प्रणाम।